आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, तारिक फजल चौधरी, कमर ज़मान कायरा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और सरदार यूसुफ शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती अमल बहाल किया जा रहा है। जो मुतालिबात रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। कमर ज़बान कायरा बोले, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काबिज़ काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बर्दबारी का मुज़ाहिरा करने की हिदायत। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका उशरे अशीर भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलूच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। गज़ा इमदाद ले जाने वाली कश्तियों के काफ़िले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली फ़ौज का धावा, मुतअद्दिद इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेस ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जैम कर दी। जंग ज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल माइल की दूरी पर इसराइली बहरिये ने फ्लोटिला का घेराव किया। आखिरी इत्तला तक अब भी 23 इमदादी कश्तियाँ गज़ा की जानिब रवाना हैं। स्मूथ फ्लोटिला के काफ़िले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि कश्ती मकीनो गज़ा की समुद्री हदूद में दाखिल हो चुकी है। स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। पाक फ़लस्तीन फोरम नामी तंजीम ने दावा किया है कि सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दुनिया भर में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इसराइल की जानिब से रोकने के खिलाफ मुज़ाहिरे ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीकी ममालिक समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुज़ाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। ब्रसेल्स, बर्लिन, एथेंस, ब्यूनस आयर्स में रैलियाँ निकाली गईं। इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट और अंकारा में अमरीकी सफारतखाने के बाहर एहतजाज, फ़लस्तीनी और तुर्की के परचम लहराए गए। दूसरी जानिब गज़ा पर जारी इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सवार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग का इसराइली गिरफ्तारी के बाद रिकॉर्ड किया गया बयान जारी। बयान में ग्रेटा का कहना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है मुझे मेरी मर्जी के बगैर इसराइली फ़ौज ने अगवा कर लिया है। हमारा इंसानी हमदर्दी का मिशन आलमी कानून के मुताबिक और पुरतशद्दुद नहीं था। स्वीडन की हुकूमत और उनके साथियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइली गैर कानूनी हिरासत में मौजूद तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहिक़ अफराद को पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। तुर्की की भी फ्लोटिला रोकने की मज़म्मत। इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइल नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर 65 हिस्पानवी बाशिंदे सवार हैं। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी।
पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी बंद कराने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिशें भी काम ना आई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार, एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा वो उसका जवाब देंगी बतौर वज़ीर-ए-आला। अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? इस पर वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी। सैलाब में उन्हें आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने देंगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घिराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कायमा कमेटी में पीटीआई अरकान की वापसी के लिए पूरी उम्मीद। कहा, पीटीआई के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए थे। पीटीआई वाले पहली भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है कि अब भी कायमा कमेटियों में वापस आ जाएंगे। पीटीआई अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलासों की रिकमेंडेशंस आ रही हैं, उन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फाल नहीं किया जा सकता। पीटीआई अरकान ज़्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। और आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की टॉस जीतकर बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। आज के मैच के लिए शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में ही खेलेगा।